हेलो एवरीवन। लास्ट के वीडियो लेक्चर्स में हमने डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स सीरीज एंड टाइप्स ऑफ इंटरवल्स पढ़े थे। डेफिनेशंस में हमने पढ़ा था कि स्टैटिस्टिक्स इज अ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा है। तो डेटा को एनालिसिस करने के लिए स्टैटिस्टिक्स में कई तरह के मेथड्स और टेक्निक्स हैं, जिसमें पहली टेक्निक आज हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, आइए जानते हैं इसके बारे में। इसे हिंदी में कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, और इसमें आज का टॉपिक हमारा मीन रहेगा, यानी कि माध्य, समांतर माध्य। सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, जिसे हम सेंट्रल वैल्यू भी कहते हैं, वैल्यू विच रिप्रेजेंट ऑल द डेटा, जिसे हम एवरेज भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे क्लास 12th के रिजल्ट के बारे में पूछा जाए तो आप जितने परसेंट मार्क्स आपके आए थे, जैसे 70% या 80%, उतने मार्क्स आप सभी सब्जेक्ट के बता देंगे, जो कि आपके सभी मार्क्स को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? जैसे आपके हिंदी में 75% मार्क्स, इंग्लिश में 85, अकाउंटेंसी में 80, मैथ्स में 70, मैनेजमेंट में 65, इस तरह आपके मार्क्स आए कुल 375 आउट ऑफ 500। तो ये इसका परसेंटेज हुआ 75%। तो ये मार्क्स 75% मार्क्स पूरी मार्कशीट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये डेटा आपके सारे डेटा को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसे सेंट्रल वैल्यू या वो वैल्यू जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करे, या फिर इसे एवरेज भी कहा जा सकता है। अब हम टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज के बारे में समझते हैं। ये दो प्रकार का होता है एवरेज। पहला है पोजिशनल और दूसरा मैथमेटिकल। पोजिशनल में हम देखते हैं दो तरह के एवरेज होते हैं, पहला मीडियन और दूसरा मोड। पोजिशनल में नंबर की पोजीशन को देखकर उन्हें कैलकुलेट कर लिया जाता है। बाकी जो मैथमेटिकल एवरेज होते हैं, जैसे अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इन सब के लिए हमें मैथमेटिकल प्रोसेस से कैलकुलेट करना पड़ता है। प्रॉपर फंक्शंस इनके न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो आज हम इनमें से अर्थमेटिक मीन को शुरू करेंगे, यानी कि समांतर माध्य को। यही हमारा आज का टॉपिक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थमेटिक मीन यानी समांतर माध्य। इसमें पहली जो सीरीज है, पहला जो फंक्शन है, वो इंडिविजुअल सीरीज के लिए होगा, और इसका मेथड है डायरेक्ट मेथड, जिसके लिए फॉर्मूला यूज होगा मीन इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ एक्स सीरीज डिवाइडेड बाई एन। सिग्मा एक्स का मतलब होता है सबमिशन ऑफ एक्स सीरीज, जो हमें इंडिविजुअल सीरीज दी हुई है उसके सभी ऑब्जर्वेशन का टोटल, और एक्स बार का मतलब होता है मीन, और एन इज इक्वल टू, यहाँ पे एन रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी भी इंडिविजुअल सीरीज में ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं वो। फॉर एग्जाम्पल, द फॉलोइंग आर द मंथली सैलरीज इन रुपीज ऑफ 5 फैमिलीज, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन। तो यहाँ पे हमें 5 फैमिली की इनकम के बारे में दिया गया है, सैलरीज के बारे में दिया गया है, हमें केवल इनकम दिया हुआ है। एक सीरीज हमें गिवन है, इसे हम एक्स से डिनोट करेंगे, ये एक्स सीरीज है, और इस एक्स सीरीज का सबमिशन 1630 दिया हुआ है। सो इसे सॉल्व करने के लिए एक प्रोसेस होगा, जैसे ये फॉर्मेट होगा। सीरियल नंबर को हम इस तरफ लिख लेंगे, और इनकम जिसे हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे उसे इस तरफ लिखेंगे। इन सभी ऑब्जर्वेशन का टोटल 1630 ये हमें गिवन है, जो कि होगा सिग्मा एक्स के इक्विवेलेंट। इसका फॉर्मूला ये है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन, और एन होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कि हमें 5 दिए हुए हैं। तो सिग्मा एक्स 1630 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज 326। तो मीन इज इक्वल टू 326, ये आंसर होगा। अब नेक्स्ट टाइप की सीरीज के बारे में बात करते हैं।
अर्थमेटिक मीन में इंडिविजुअल सीरीज और शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में इसका फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। इसमें ए जो होता है वो है एज्यूम्ड मीन। इसमें हम एक कोई भी नंबर जो सीरीज में गिवन है या उससे अलग है उनके बीच का एक नंबर हम एज्यूम कर लेते हैं कि हम वो मीन है। और सिग्मा डी एक्स होता है एक्स सीरीज में से एज्यूम्ड मीन को घटाना। डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। और एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और एक्स बार इज इक्वल टू मीन। फॉर एग्जाम्पल पहले वाली ही सीरीज दी हुई है, इसमें हम किसी भी नंबर को 280, 180, 275, 550 और 345 में किसी भी एक नंबर को मीन एज्यूम कर लेंगे। सॉल्यूशन देखिए इसका। हमने a इज इक्वल टू 275 लिया, ये नंबर हमने एज्यूम कर लिया कि ये मीन है। मीन निकालने के लिए किसी भी एक नंबर को हम एज्यूम कर लेंगे कि ये मीन है। अब dx कैसे निकलेगा? x माइनस ए, x 280, a 275, तो 280 माइनस 275 इज इक्वल टू 5, ये होगा dx। 180 माइनस 275 दैट इज माइनस 95। नेक्स्ट 275 माइनस 275 दैट इज 0। 550 माइनस 275 दैट इज 275। 345 माइनस 275 मीन्स 70। तो सिग्मा dx कितना हुआ? इस सीरीज का सबमिशन कितना हुआ? 255। n इज इक्वल टू 5, सिग्मा dx इज इक्वल टू 255 और a इज इक्वल टू 275। इसको फॉर्मूले में पुट करें तो मीन इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 275 प्लस सिग्मा dx इज इक्वल टू 255 और n इज इक्वल टू 5। तो मीन इज इक्वल टू 275 प्लस 51। 5 से अगर 255 को डिवाइड करें तो 51 होगा, दैट इज 326। तो मीन इज इक्वल टू 326 होगा। तो शॉर्टकट मेथड में किसी भी एक नंबर को हम मीन एज्यूम कर लेते हैं और उससे हमें डेविएशन निकालना होता है। डेविएशन मीन्स डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। तो x से ये मीन में कितना डिफरेंस है उसे हम डेविएशन बोलेंगे। तो डेविएशन निकाला 280 माइनस 275 दैट इज 5। 180 माइनस 275। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं अर्थमेटिक मीन और डिस्क्रीट सीरीज जिसमें डिस्क्रीट डेटा दिया हुआ। डायरेक्ट मेथड। डिस्क्रीट डेटा में क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी भी दी होती है तो इस फॉर्मूले में थोड़ा चेंज होता है। सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, फ्रीक्वेंसी और एक्स सीरीज का मल्टीप्लीकेशन देन उसका सबमिशन ऑफ एफ एक्स सीरीज, और इसमें एन इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल ये डिस्क्रीट डेटा दिया हुआ है हमें, ये एक्स और ये एफ, ये एक्स सीरीज, ये फ्रीक्वेंसीज को हम एफ मानते हैं। तो दो तरह की सीरीज दी हुई है। इसे सोल्व करने के लिए सीरीज एक्स और सीरीज एफ यानी कि फ्रीक्वेंसीज का और साइज का मल्टीप्लिकेशन करना होता है। 11 की और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 44। देन 12 की और 5 की करेंगे तो आएगा 60। देन 50, 100, 42। इसका सबमिशन होगा 296। तो सबमिशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड साइजेस इज 296। फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। सिग्मा एफ एक्स ये है 296 डिवाइडेड बाई एन, एन इज इक्वल टू 19। सबमिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं लिया जाएगा, जितना फ्रीक्वेंसी होगा उसका टोटल। तो एन इज इक्वल टू 19, तो इसका मीन होगा 15.578।
दैट इज मीन। अब इसका दूसरा मेथड देखते हैं, शॉर्टकट मेथड। डिस्क्रीट सीरीज में शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में भी इसमें हमें एक मीन को एज्यूम करना होता है, किसी नंबर को मीन एज्यूम करना होता है, सेम डायरेक्ट मेथड के जैसा। वही एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमें फिर से डेविएशन निकालना है एज्यूम मीन करके, और हम इसमें एज्यूम करते हैं मीन इस बार 12 को। तो a इज इक्वल टू 12 हमने इसलिए लिया। डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन कितना होगा, 11 माइनस 12 दैट इज -1, 12 माइनस 12 0, 25 माइनस 12 13, 8 और 2। अब नेक्स्ट क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेविएशन एंड फ्रीक्वेंसी एफ डी एक्स, क्योंकि इसी का ही सबमिशन हमने फॉर्मूले में लिखा है, सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। तो एफ और डी एक्स इन दोनों सीरीज की मल्टीप्लाई करनी है, एफ की और डी एक्स की। तो 4 इंटू -1 -4, 500, 26, 40 एंड 6। तो इसका सबमिशन होगा 68। फॉर्मूले में पुट करते हैं, मीन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 12 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स 68 डिवाइडेड बाई एन इज इक्वल टू 19। सो 12 प्लस इसको अगर सॉल्व करें तो आता है 3.578। सो मीन इज इक्वल टू 15.578। सेम डायरेक्ट मेथड वाला ही आंसर होगा, आंसर चेंज नहीं होंगे किसी भी तरह के। अगर हम कोई भी मेथड हम यूज़ करें मीन निकालने का, तो इससे आंसर पे कोई चेंजेस नहीं होता। अब हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करके कंटिन्यूस सीरीज देखते हैं। कंटिन्यूस सीरीज में अगर डायरेक्ट मेथड यूज़ किया जाए तो फॉर्मूला बिल्कुल डिस्क्रीट सीरीज के जैसा ही होगा, लेकिन इसमें डेटा जो है वो कंटिन्यूस वेरिएबल्स होते हैं, जैसे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, इस तरह कंटिन्यूस डेटा होता है। तो इसमें डेटा जो है वो कंटिन्यूस वेरिएबल्स में दिया होता है, 5 to 10, 10 to 15, 0 to 5 इस फॉर्म में, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी दी होती है। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें मिड वैल्यू निकालनी होती है, जो हमारी कंटिन्यूस सीरीज होती है उसका। तो मिड वैल्यू निकालने के लिए इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया था L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2, इससे मिड वैल्यू निकाली जाती है। तो L1 0, L2 5, 5 डिवाइडेड बाई 2, 2.5 मिड वैल्यू होगी। नेक्स्ट होगी 7.5, 12.5, 15 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, तो 12.5, 20 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, 17.5, और लास्ट होगी 22.5। फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये होगा f, ये होगा x। अब ये बिल्कुल डिस्क्रीट सीरीज के जैसे बन गया है, जिसमें x और f दो सीरीज दी हुई है। हमें सिंपल fx निकालना है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मिड वैल्यू जो कि x है, एंड फ्रीक्वेंसी जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है। तो 2.5 इंटू 10, इसे मैं लिख देता हूँ पहले वाले को, 2.5 इंटू 10 दैट इज 25। नेक्स्ट होगा 90, 250, 262.5, 112.5। तो सिग्मा एफ एक्स कितना होगा, सिग्मा एफ एक्स इन सब का टोटल होगा इस सीरीज का, दैट इज 740। और n जो होता है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट या फिर सबमिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी सीरीज का टोटल होगा, दैट इज 62। तो मीन इज इक्वल टू 740 डिवाइडेड बाई 62, दैट इज 11.94।
ये मीन होगा इसमें। अब ये था डायरेक्ट मेथड। इसके बाद हम देखते हैं शॉर्टकट मेथड। कंटिन्यूस सीरीज का शॉर्टकट मेथड क्या होगा? सेम फॉर्मूला जो कि डिस्क्रीट सीरीज का था वही इसमें यूज होगा। पहले वाला एग्जांपल लेते हैं और वही सब मिड वैल्यू हम इसमें लिख लेते हैं। उसी तरीके से ये होगा 12.2.5, 7.5, 12.5 और 17.5 और 22.5। सेम L2 प्लस L1 डिवाइडेड बाई 2, L2 प्लस L1 डिवाइडेड बाई 2, नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि ये फ्रीक्वेंसी। अब हमें इसमें से किसी भी एक मिड वैल्यू में से किसी भी एक नंबर को या फिर कोई भी नंबर जो इनके बीच में हो उसे हम मीन एज्यूम करेंगे, जैसे कि शॉर्टकट मेथड में अब तक करते हैं। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू हमने लिया 12.5। अब इससे हमें डेविएशन निकालना है, डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। 2.5 माइनस 12.5 दैट इज -10। नेक्स्ट -5, 7.5 माइनस 12.5। इसके बाद 0, देन 5, देन 10। ये होगा dx। अब फ्रीक्वेंसी की और dx की आपस में मल्टीप्लाई करनी होगी। 10 इंटू -10 इज -100, 12 इंटू -5 दैट इज -60। इसके बाद 20 इंटू 0, 0, देन 75 और फिर 50। तो सिग्मा एफ डी एक्स कितना होगा इस सीरीज का टोटल? ये होगा -35, प्लस और माइनस को अलग अलग जोड़ के 75 प्लस 50 -160। तो -160 प्लस 125 इज इक्वल टू -35। अब हमारे पास इस फॉर्मूले में जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सब हैं। a इज इक्वल टू 12.5, सो मीन इज इक्वल टू क्या होगा 12.5 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स कितना है -35 डिवाइडेड बाई 62। इसको इस तरह सोल्व करेंगे और ये होगा 12.5 प्लस -0.56। तो 12.5 माइनस 0.56 इज इक्वल टू 11.94। ये होगा मीन कंटिन्यूस सीरीज में शॉर्टकट मेथड के लिए। अब कंटिन्यूस सीरीज का स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें फॉर्मूले में एज्यूम मीन सेम रहेगा। इसमें हमें d डैश ये हमें निकालना है डेविएशन, स्टेप डेविएशन एक्चुअली, और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं i से जो कि है इंटरवल। इंटरवल कैसे निकाला जाता है? x सीरीज माइनस a सीरीज के वेरिएबल्स को करेंगे और डिवाइडेड बाई i, यानी कि जो उनका इंटरवल होगा उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये स्टेप डेविएशन निकलता है। देखते हैं पहले वाला एग्जांपल और इसे सोल्व कैसे करेंगे। मिड वैल्यू वही सब रहेगी 2.5, 7.5, 12.5, 17.5 और 22.5। नंबर ऑफ स्टूडेंट ये फ्रीक्वेंसी होगी। एज्यूम्ड मीन इसमें भी हम a इज इक्वल टू 12.5 ले लेते हैं, तो पहले वाले ही नंबर्स रहेंगे सब -10, -5, 0, 5 और 10। स्टेप डेविएशन कैसे निकलेगा? क्योंकि इसमें इंटरवल L2 माइनस L1 इज इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे I इज इक्वल टू 5 रहेगा। इंटरवल क्या होता है? इनके बीच में जितना गैप है वो इंटरवल है, तो स्टेप डेविएशन इज इक्वल टू 5। अब I इज इक्वल टू क्या है? x माइनस a डिवाइडेड बाई I।
तो x माइनस ए यानी कि ये वाली सीरीज dx अपॉन आई, तो 10 डिवाइडेड बाई 5 कितना होगा, माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू -2, -1, 0, 1 और 2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्टेप डेविएशन एंड फ्रीक्वेंसी। स्टेप डेविएशन की और फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई करनी होगी, एफ सीरीज की और डी डैश सीरीज की, यानी कि स्टेप डेविएशन की। तो 10 इंटू -2 इज इक्वल टू -20। मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 इंटू -2 इज इक्वल टू -20, -12, 0, 15 एंड 10, और सबमिशन ऑफ एफ डी एक्स इज इक्वल टू -7। तो जितने भी फॉर्मूले में हमें ऑब्जर्वेशन या वेरिएबल्स दिए हैं सब हमारे पास हैं अभी। तो a इज इक्वल टू कितना होगा 12.5 प्लस सिग्मा एफ डी डैश कितना है -7 डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू 62 और i इज इक्वल टू 5, क्योंकि इसमें माइनस का निशान है इसलिए हम इसे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा, 12.5 प्लस या माइनस 7 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 62, तो 12.5 माइनस 0.56 दैट इज 11.94 इज द आंसर। ये मीन कहा जाएगा। तो ये था कंटिन्यूस सीरीज से स्टेप डेविएशन मेथड। अब आगे हम इससे रिलेटेड और एक्सरसाइज करेंगे और कंबाइंड मीन को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। टिल देन बाय एंड थैंक यू।